ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1002 और 1002 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। आदराधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का आज 26 नंबर का अधिकरण आरंभ किया जा रहा है, और इस अधिकरण का नाम है आदराधिकरणम। 2 सूत्रों का यह अधिकरण है, 40 और 41 नंबर का सूत्र है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे, शीर्षक देंगे आदराधिकरणम, फिर इसके नीचे कौंस में एक वाक्य लिखिए, उपवासे प्राणाहुति लोपाधिकरणम। प्राणाहुति लोपाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति ही बराबर पूर्वाधिकरणेन सह पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति ही अस्ति। दृष्टांत संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे विद्याभेदे अपि विद्याभिन्ने अपि स्तुत्यर्थम गुणोपसंहारः यथा अभिहितः पूर्ण विराम। तद्वत् भोजन लोपे अपि पूर्व भोजन स्तुतये कंस में लिखे अतिथि आदि से प्राक भोजन स्तुतये, कि वह अतिथि आदि से पूर्व शुरू किए जाने वाले भोजन की स्तुति के लिए, जो उसका मतलब है। ठीक है, अतिथि आदि से पूर्व में भोजन शुरू किया जाता है यजमान का, उसकी स्तुति के लिए। कौन बन आगे चलिए। प्राणाग्निहोत्र अलोपः स्यात्, पूर्ण विराम। इति एवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो यह आदराधिकरण है, तो क्या बात है इसमें, क्या कहना है, क्या सिद्ध करना है इस अधिकरण से, एक छोटे से वाक्य में आपको लिख दिया। क्या कह दिया कि उपवासे प्राणाहुति लोपाधिकरणम। ठीक है, तो होता क्या है, तो भोजन जब हम लोग करने के लिए बैठते हैं तो जो भी अन्न पहले थाली में आ जाता है, कोई परोसता है, उसी अन्न को लेकर पहली 5 आहुति देनी पड़ती है।
उसको प्राणाहुति कहते हैं या प्राणाग्निहोत्र भी कहते हैं। तो उस अन्न के छोटे छोटे 5 कण मुख में 5 बार लेने के बाद फिर हाथ में जल लेते हैं और फिर पीते हैं। ऐसा 5 बार आचमन करते हैं और उस आचमन करते समय बोला जाता है कि प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इस प्रकार ये 5 प्रकार की आहुति होती है। इसको प्राणाहुति, पंच प्राणाहुति भी बोलते हैं, क्यों प्राणाग्निहोत्र, पंच प्राणाग्निहोत्र या प्राणाग्निहोत्र इस शब्द से भी कहा जाता है। अब होता क्या है, कभी कभी किसी एक आधे बार उपवास आ जाता है, भोजन आदमी करता नहीं है या लंघन करता है या किसी कारणवश भोजन ही नहीं हुआ, मिला नहीं, फिर ऐसी स्थिति में वो प्राणाहुति अर्थात प्राणाग्निहोत्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न होता है। तब सिद्धांत तो यह है कि यदि भोजन ही नहीं है तो प्राणाग्निहोत्र करने की जरूरत नहीं है, उपवास आहुति देने की जरूरत नहीं है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, भोजन हो चाहे न हो, समझ लीजिए भोजन नहीं मिल रहा है या उपवास है या लंघन किया है, तो भले भोजन में जो पहले अन्न आता है उससे आहुति देनी है, तो अन्न प्राप्त है नहीं, फिर क्या करें, उसके स्थान पर जो अन्य पदार्थ उपलब्ध है, जैसे अन्य सामान्य अग्निहोत्र में होते हैं, दूध चाहे पानी चाहे और कोई चीज़, उससे भी ये प्राणाहुति दे सकते हैं। किंतु प्राणाहुति को बंद नहीं कर सकते हैं, इस प्राणाग्निहोत्र का लोप अभाव नहीं कर सकते, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और सिद्धांती कहेंगे कि उपवास प्रसंग में प्राणाहुति का लोप ही होगा, प्राणाहुति का अभाव ही रहेगा। इसी बात को सिद्ध करना है इस अधिकरण में। अतः एक छोटे वाक्य में लिख दिया कि उपवासे प्राणाहुति लोपाधिकरण हो गया। चलते हैं आगे, तो संगति बता रहे फिर, तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे, तो बता रहे तथा ही करके कि पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में अलग अलग विद्या बताई थी। छांदोग्य में सगुण विद्या और बृहदारण्यक में निर्गुण विद्या। तो विद्या का भेद होने पर भी, विद्या भेदे अपि, तो भी गुणों का उपसंहार माना, किसके लिए, स्तुति के लिए। तो विद्या भेदे अपि स्तुत्यर्थम गुणोपसंहार यथा अभी तो कथित, कथन किया है, विधान किया है, गुण का उपसंहार होता है ऐसा बताया है पीछे के अधिकरण में। उस प्रकार तद्वत इस अधिकरण में भी भोजन लोपे अपि, तो भोजन का अभाव हो जाता है, लोप मतलब अभाव, किसी समय भोजन का अभाव हो जाता है, लोप हो जाता है, तो भी भोजन लोपे अपि पूर्व भोजन स्तुतये प्राणाग्निहोत्र का अलोप स्यात्। पूर्व भोजन का मतलब होता है अभी भोजन जो किया करना है उसके पहले कल परसों भोजन किया, वो ऐसा अर्थ नहीं करना। पूर्व भोजन का मतलब होता है, समझ लीजिए कोई अतिथि आ गया और धर्मशास्त्र के अनुसार तो अतिथि को पहले भोजन देना चाहिए, किंतु जो वैश्वानर आदि उपासना करने वाला उपासक है यजमान, उसको प्राणाहुति देनी रहती है, तो वो क्या करें, तो भले साथ साथ अतिथि भी भोजन के लिए बैठा है, किंतु उसका भोजन शुरू होने के पहले अर्थात उस अतिथि ने उस प्रकार की प्राणाहुति प्राणाग्निहोत्र करने के पहले ही इस यजमान का प्राणाग्निहोत्र हो जाना चाहिए। थोड़ा सा शुरू करके अब पहले तो प्राणाग्निहोत्र देना चाहिए, इसको कहते हैं पूर्व भोजन। और उसकी स्तुति के लिए पूर्व भोजन स्तुतये प्राणाग्निहोत्र अलोप, इसलिए प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा, है कि नहीं। तो प्राणाग्निहोत्र अलोप स्यात्, ठीक है ना। तद्वत् भोजन लोपे अपि, भोजन का लोप होने पर भी क्या, प्राणाग्निहोत्र का अलोप, मुख्य वाक्य हुआ, भोजन का अभाव होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बोलेंगे फिर ये क्यों सब, तो पूर्व भोजन स्तुतये, ये सब बताएं, आगे सब बात स्पष्ट होगी। तो तात्पर्य क्या,
प्राणाग्निहोत्र का यहाँ पर भी लोप नहीं है। जैसे पीछे विद्या का भेद होने पर भी गुणों का उपसंहार बताया, उसका अभाव नहीं क्या, अनुपसंहार नहीं कहा, उपसंहार कहा, उस प्रकार भोजन का अभाव होने पर भी प्राणाग्निहोत्र होना चाहिए। इस प्रकार से पूर्व पक्षी अपनी बात उठाता है। अतः यह बात जो उठाई जा रही है, अर्थात अधिकरण का आरंभ हो रहा है, वह दृष्टांत संगति से हो रहा है, ये इसका मतलब हुआ। इति एवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। चलते हैं आगे। नंबर 2 विषय बराबर प्राणाग्निहोत्रस्य लोपालोपयोः चिंतनम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखिए भाई, तो जो प्राणाग्निहोत्र बताया उसका लोप या अलोप, उस लोप अलोप के बारे में चिंतन जो किया करना है, वही इस अधिकरण का विचार विषय है, उसका चिंतन, लोप अलोप का चिंतन। फिर आगे चलते हैं। नंबर 3 संशय बराबर छांदोग्ये वैश्वानर विद्यायां प्राणाग्निहोत्रम श्रूयते पूर्णविराम। तत्र किम भोजन लोपे प्राणाग्निहोत्रस्य लोपः भवति, प्राणाग्निहोत्रस्य लोपः भवति अथवा अलोपः इति भवति संदेहः। ठीक है, देखिए भाई यार, तो छांदोग्य उपनिषद में वैश्वानर विद्या के प्रसंग में प्राणाग्निहोत्र श्रुति ने बताया है। तब संशय होता है कि क्या कि भोजन लोपे, जब भोजन का ही अभाव हो जाता है, भोजन नहीं करता है, उपवास लंघन आदि करता है, तो उस समय प्राणाग्निहोत्र का लोप होना चाहिए, मतलब अभाव होना चाहिए, अथवा अलोप होना चाहिए। ये हो गया संशय। आगे चलते हैं फिर। नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर, ठीक है, पूर्व पक्ष बराबर भोजन लोपे अपि प्राणाग्निहोत्रस्य लोपः न भवति पूर्णविराम। तथा ही छांदोग्ये वैश्वानर विद्या वाक्य शेषे आगे उद्धरण चिन्ह में याम प्रथमाम आहुतिम जुहुयात अर्धविराम ताम जुहुयात प्राणाय स्वाहा उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 5:19:1 छांदोग्य में 5:19:1 आगे कौंस में लिखिए उस समय वह भोक्ता
वह भोक्ता जो पहली आहुति दे, जो पहली आहुति दे उसे प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा ऐसा कहकर आहुति दे, ऐसा कहकर आहुति दे। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे इति प्राणाहुतयः, प्राणाहुतयः कंस में लिखिए प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, आगे समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इति एवं कौन सा बात आगे पठ्यन्ते पूर्ण विराम, पठ्यन्ते पूर्ण विराम। आगे तत्र केनचित् निमित्तेन, तत्र केनचित् निमित्तेन भोजन लोपे अपि, भोजन लोपे अपि उपासकस्य, उपासकस्य प्राणाहुतिः न लुप्यते, प्राणाहुतिः न लुप्यते पूर्ण विराम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में पूर्वोतिथि पूर्व अतिथिभ्यः अश्नीयात्, पूर्वः अतिथिभ्यः अश्नीयात्, संधि करके पूर्वोतिथि, पूर्वोतिथिभ्यो स्नीयात् उद्धरण चिन्ह बंद। कंस में लिखिए उपासक अतिथि के पहले भोजन करे, उपासक अतिथि के पहले भोजन करे, अर्थात अर्थात अतिथि के प्राणाहुति के पहले, अतिथि के प्राण आहुति के पहले यजमान स्वयं, यजमान स्वयं प्राणाहुति दे, प्राणाहुति दे पूर्ण विराम कंस बंद। आगे इति अतिथि भोजनात्, इति अतिथि भोजनात् पूर्वं, पूर्वं उपासकस्य यजमानस्य, उपासकस्य यजमानस्य भोजनं, भोजनं प्रतिपादयन्त्याः श्रुतेः, प्रतिपादयन्त्याः श्रुतेः प्राणाहुतौ, प्राणाहुतौ आदर दर्शनात्, आदर दर्शनात् पूर्ण विराम। आगे तम आदरम, तम आदरम प्रख्यापयितुम एव, प्रख्यापयितुम एव अतिथि भोजनस्य, अतिथि भोजनस्य प्राथम्यं निन्दति, प्राथम्यं निन्दति पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यथा ह वही, यथा ह वही स्वयं अहुत्वा, स्वयं अहुत्वा अग्निहोत्रं परस्य जुहुयात्, अग्निहोत्रं परस्य जुहुयात् अर्धविराम। एवं तत् उद्धरण चिन्ह बंद। कंस में लिखिए जैसे अपने अग्निहोत्र होम को, अपने अग्निहोत्र होम को किए बिना,
किए बिना दूसरे का अग्निहोत्र होम करे अर्धविराम, वैसे ही वह है। अर्थात अतिथि का पहले भोजन करना, अतिथि का पहले भोजन होना, ऐसा लिखिए, अतिथि का पहले भोजन होना वैसा ही है, पूर्ण विराम कंसबंध इति। आगे तस्मात् भोजन अभावे अपि प्राणाहुतेः लोपः नास्ति इति पूर्वपक्षः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि भोजन लोपे अपि, भोजन का अभाव होने पर भी प्राणाग्निहोत्र से लोप न भवति, प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं हो सकता है। कैसे? और स्पष्टीकरण कर रहा है तथा ही पंक्ति से। तो छांदोग्य उपनिषद में वैश्वानर विद्या के वाक्य शेष में कहा गया है क्या? याम प्रथमाम आहुतिम जुहुयात ताम जुहुयात प्राणाय स्वाहा। उसका अर्थ भी लिख दिया। उस समय वह भोक्ता जो पहले आहुति देता है ना, आहुतिम जुहुयात आहुति देता है, तब उसने क्या करना चाहिए? तो ताम प्राणाय स्वाहा जुहुयात, प्राणाय स्वाहा इस प्रकार कहकर पहली आहुति देनी चाहिए। इति इस प्रकार प्राणाहुतयः पठ्यन्ते। छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार की प्राणाहुतियों का पाठ किया गया है। 5वें अध्याय में 19:1, फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5 में ऐसे मंत्रों में ये सब प्राण 5 आहुति बताइए। जैसे कि प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये 5 आहुति। उसका फल आदि वो भी सब बताया क्या है, वो करके आगे उपनिषद में। यहाँ देखिए, तत्र केनचित निमित्तेन भोजन लोपे अपि, किसी निमित्त से भोजन का लोप होने पर भी उपासकस्य प्राणाहुति न लुप्यते। उपासक जो है, वैश्वानर विद्या की उपासना करने वाला जो है, उसके प्राणाहुति का लोप नहीं होता है। अर्थात भोजन नहीं भी कर रहा है तो भी उसने प्राणाहुति किसी न किसी चीज़ को लेकर देनी चाहिए, यह अभिप्राय। तो कैसे? इसलिए मालूम पड़ता है कि श्रुति बहुत आदर करती है उन प्राणाहुति के बारे में। यदि प्राणाहुति का लोप भोजन के अभाव होने पर अपेक्षित होता तो श्रुति इतना आदर नहीं करती उस प्राणाहुति का। जब बहुत आदर किया है अतः प्राणाहुति का लोप नहीं होना चाहिए, वही कह रहे हैं। पूर्वः अतिथिभ्य अश्नीयात्, अर्थात उपासक जो है यजमान, वो क्या करें? अतिथि भोजन शुरू करने के पहले स्वयं वो प्राणाहुति देने के लिए वो प्राणाहुति दे। साथ साथ भोजन के लिए बैठे हो तो भी अपनी आहुति पहली होनी चाहिए, ऐसा अभिप्राय। इति अतिथि भोजनात् पूर्वम, यद्यपि धर्मशास्त्र के अनुसार तो अतिथि का भोजन पहले होना चाहिए, तो भी प्राणाहुति के लिए यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि यजमान की प्राणाहुति पहली होनी चाहिए। अर्थात उस प्राणाग्निहोत्र का बहुत आदर कर रही है कौन? श्रुति। अतः उस प्राणाग्निहोत्र का लोप कहना उचित नहीं है। भले भोजन आप न करो किंतु प्राणाग्निहोत्र दे दो, प्राणाहुति दे दो, यह अभिप्राय। इति अतिथि भोजनात् पूर्वम उपासकस्य यजमान से, उपासक जो यजमान उसके भोजनम प्रतिपादयन्त्या श्रुतेः, उसका भोजन का प्रतिपादन करती हुई श्रुति का क्या? प्राणाहुतौ, प्राणाहुति के बारे में आदर दर्शना। श्रुति को बहुत आदर दिखाई दे रहा है उस प्राणाहुति के बारे में। तम आदरम प्रख्यापयितुम, उस आदर को ही प्रख्यापित करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए ही एवं अतिथि भोजन से प्राथम्यम निंदति,
अतिथि भोजन का पहले शुरू करना इसकी निंदा कर रही श्रुति। इसलिए कर रही निंदा कि उस आदर को प्रकट करने के लिए। अर्थात श्रुति का बहुत आदर है प्राणाहुति के बारे में, ये उससे मालूम पड़ता है। नहीं तो अतिथि भोजन जो हो पहले शुरू करता उसकी निंदा क्यों करती श्रुति? कर रही निंदा। वो कैसे निंदा कर रही है वो अर्थवाद वाक्य दे रहे आगे। यथा ह वै स्वयं अहुत्वा अग्निहोत्रम परस्य जुहुयात् एवं तत्। ठीक है, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है कि अपना स्वयं का प्राणाग्निहोत्र न करके जैसे दूसरे का प्राणाग्निहोत्र करे, है ना, या सामान्य अग्निहोत्र पहले क्या, यथा ह वै स्वयं अभूत्वा अग्निहोत्रम परस्य अग्निहोत्रम जुहुया। जैसा कोई व्यक्ति अपना अग्निहोत्र को छोड़कर, जो रोज किया जाता है उसको छोड़कर पहले दूसरे का अग्निहोत्र करे, ये जैसा उचित नहीं है। उस प्रकार एवं तब, उसी प्रकार अतिथि यदि पहले भोजन शुरू कर देता है तो उसकी पंचाहुति पहले हो जाएगी। तब यही न्याय लागू पड़ेगा कि जैसे कि अपना अग्निहोत्र को छोड़कर दूसरे का अग्निहोत्र किया, वैसा न हो। इसलिए अपना अग्निहोत्र पहले सिद्ध होने के लिए अतिथि भोजन आरंभ करने के पहले ही यजमान ने एक सेकंड ही क्यों न हो पहले आरंभ करना चाहिए, ये इसका मतलब। ऐसा नहीं कि पहले यजमान भोजन कर ले, पूरा भोजन हो जाए, हाथ धो ले, फिर बाद में अतिथि को भोजन करावे, ऐसा अभिप्राय नहीं है। एवं तक हो गया, उसका अर्थ भी लिख दिया आपको। तस्मात् कुल मिलाकर भोजन अभावे भी प्राणाहुते लोप नास्ति, ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 5 सिद्धांत बराबर भोजन अभावे भोजनाभावे प्राणाहुति लुप्यते, प्राणाहुति लुप्यते इति सिद्धांतः, लुप्यते इति सिद्धांतः पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में तद यद भक्तम, तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत, प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम, तद होमीयम उद्धरण चिन्ह 1 इति, और उसमें लिखिए अतः भोजन के समय, अतः भोजन के समय जो अन्न पहले आए, जो अन्न पहले आए अर्धविराम, उसका होम करना चाहिए, उसका होम करना चाहिए। अर्थात उसी से आहुति देनी चाहिए, अर्थात उसी से आहुति देनी चाहिए, आहुति देनी चाहिए। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे इति, इति भोजनार्थ अन्नस्य, भोजनार्थ अन्नस्य होम द्रव्यत्व श्रवणात्, होम द्रव्यत्व श्रवणात् भोजन लोपे, भोजन लोपे द्रव्याभावात्, द्रव्याभावात्, द्रव्याभावात् आहुति लुप्यते, आहुति लुप्यते पूर्ण विराम। आदरः तो, आदरः तो भोजन पक्षे, भोजन पक्षे प्राथम्य विधानाय भविष्यति, प्राथम्य विधानाय भविष्यति पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् भोजन लोपे,
भोजन लोपे प्राणाहुति लुप्यते, प्राणाहुति लुप्यते इति सिद्धांतः, इति सिद्धांत हो गया। चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। तो सिद्धांति कहते हैं कि भोजन अभाव है, जब भोजन नहीं है कर रहे तो प्राणाहुति भी नहीं, प्राणाहुति का भी लोप, प्राणाहुति का भी अभाव, ये सिद्धांत है। कैसे? तो कह रहे हैं कि श्रुति बता रही है कि तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमीयम, तद यद भक्तम, भक्तम शब्द का अर्थ है अन्न। तो भोजन के लिए बैठे, परोसने वाला परोस रहा है, तो जो भी अन्न पहले थाली में आ जाए तो प्रथमम आगच्छेत, पहले अन्न जो भी प्राप्त होता है तद होमीयम, उसी से होम करना चाहिए, अर्थात प्राणाहुति देनी चाहिए। ये कह रहे इति भोजनार्थ अन्नस्य होम द्रव्यत्व श्रवणात्, भोजन के लिए प्राप्त जो अन्न है वही उस आहुति के लिए द्रव्य है। जैसे हम यज्ञ करते तो समिधा वगैरह उस यज्ञ के लिए क्या होती है? हाँ, उस यज्ञ करते समय वो द्रव्य होता है, घी, समिधा आदि आदि। उस प्रकार यहाँ पर जो प्राणाहुति देना है, प्राणाग्निहोत्र करना है, तो उसके लिए द्रव्य क्या, किस द्रव्य से, किस सामग्री से वो प्राणाहुति दी जाती है? तब कह रहे हैं कि भोजन के लिए बैठने के बाद जो अन्न आता है, सबसे पहले जो आता है उसी से, उसी द्रव्य से, उस अन्नरूप द्रव्य से ही प्राणाहुति दी जाती है। अब भोजन ही नहीं है तो भोजन के लिए अन्न भी प्राप्त नहीं है, तो अन्न ही प्राप्त नहीं है तो जिस अन्न को लेकर प्राणाहुति देनी है उस प्राणाहुति का जो द्रव्य, साधन सामग्री अन्न, वही उपलब्ध नहीं है तो प्राणाहुति कैसी होगी? तो प्राणाहुति का लोप होता है। कौन कह रहे? सिद्धांति वही कह रहे। इति भोजनार्थ अन्नस्य होम द्रव्यत्व श्रवणात्, फिर भोजन लोपे, भोजन का लोप होने पर द्रव्य का ही अभाव है, भोजन का अभाव है तो द्रव्य का भी अभाव है। होम के लिए जो द्रव्य चाहिए, प्राणाहुति के लिए जो अन्नरूप द्रव्य चाहिए उसका अभाव है, असतः आहुति लुप्यते। तो बोलेंगे फिर श्रुति ने तो प्राणाहुति का बहुत आदर किया है, उसका क्या? तब सिद्धांति बोल रहे हैं आदर तो भोजन पक्षे, जिस समय भोजन प्राप्त है उस समय प्रथमता विधान करने के लिए आदर है कि अतिथि के पहले इसका भोजन शुरू हो जाए आहुति देने के लिए। इस बात के लिए प्राथम्य की स्तुति के लिए क्या है वो विधान है, आदर है। आदर तो भोजन पक्षे प्राथम्य विधान है, प्रथमता, यजमान के भोजन की प्रथमता विधान करने के लिए आदर है भोजन पक्ष में। अतः आदर निरर्थक नहीं है, किंतु उस आदर के आधार पर भोजन के अभाव होने पर भी आहुति हो, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, ये सिद्धांति बोल रहे हैं। आदर तो भोजन पक्षे प्राथम्य विधानाय भविष्यति, तस्मात् भोजन लोपे प्राणाहुति लुप्यते। इसलिए भोजन का यदि लोप मतलब अभाव है तो प्राणाहुति का भी अभाव है, यह सिद्धांत पक्ष हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 6 प्रयोजनाम बराबर पूर्व पक्षे भोजन लोपे अपि द्रव्यांतरेण प्राणाग्निहोत्र अनुष्ठानं फलं भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते भोजन लोपे प्राणाहुतेः लोपः इति फलं भवति पूर्ण विराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है,
देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल है? तो भोजन लोप्य, भोजन का लोप होने पर भी द्रव्यांतरेण, अन्य किसी दूध चाहे पानी चाहे और कोई द्रव्य, उससे प्राणाग्निहोत्र का अनुष्ठान होना चाहिए, ये फल पूर्व पक्ष को मिल रहा है। और सिद्धांत में भोजन का लोप है, प्राणाहुति का भी लोप, अभाव, यही फल है। इस प्रकार दोनों में फल भेद भी है, ये बात हो गई। चलते हैं आगे। अब इसके बाद अधिकरण का सार बताने के लिए, हर एक अधिकरण के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो पहला श्लोक, न लुप्यते लुप्यते वा, न लुप्यते लुप्यते वा, प्राणाहुतिर्भोजने, प्राणाहुतिर्भोजने, न लुप्यते तिथेः पूर्वं, न लुप्यते तिथेः पूर्वं, भुञ्जीतेत्यादरोक्तितः, भुञ्जीतेत्यादरोक्तितः, न लुप्यते लुप्यते वा, प्राणाहुतिर्भोजने, न लुप्यते तिथेः पूर्वं, भुञ्जीतेत्यादरोक्तितः। ठीक, पदच्छेद। न लुप्यते लुप्यते वा प्राणाहुतिः अभोजने, न लुप्यते अतिथेः पूर्वं भुञ्जीत इति आदरोक्तितः। अब अन्वय, तो पूर्वार्ध के अंतिम का शब्द अभोजने, पीछे प्राणाहुति, फिर और पीछे शुरू में लुप्यते, उसके पीछे न, आगे लुप्यते वा, फिर आगे उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध सरल है, न लुप्यते अतिथेः पूर्वं भुञ्जीत इति आदरोक्तितः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो अभोजने, जब भोजन नहीं करना रहता है तब प्राणाहुति लुप्यते न लुप्यते वा, प्राणाहुति का लोप होता है अथवा लोप नहीं होता है, ये विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है न लुप्यते, भोजन का अभाव होने पर भी प्राणाहुति का लोप नहीं है, न लुप्यते। बोलेंगे क्यों, कैसा आपको मालूम पड़ा? तब कह रहा है पूर्व पक्षी, अतिथे पूर्वम भुंजीत, अतिथि के पहले भोजन करें, जबकि धर्मशास्त्र कहता है कि अतिथि को पहले भोजन खिलाओ, बाद में घर वाले ने भोजन करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र है। तो भी इस प्राणाहुति के प्रसंग में श्रुति कहती है कि जो वैश्वानर विद्या की उपासना आदि करने वाला है, उपासक यजमान, उसने तो साथ साथ भोजन के लिए बैठे होने पर भी अतिथि के पहले शुरू करना चाहिए। इसका मतलब प्राणाहुति के बारे में बहुत आदर है श्रुति का। उस आदर से मालूम पड़ता है कि वो श्रुति इतना आदर कर रही है तो भोजन का अभाव होने पर भी प्राणाहुति का अभाव नहीं होने देगी, अर्थात भोजन का अभाव होने पर भी होगा क्या, प्राणाग्निहोत्र, प्राणाहुति होगी, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। अतिथि पूर्वम भुंजीत इति आदरोक्तित, इस आदरोक्ति से मालूम पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया भाई पूर्व पक्ष का श्लोक। आगे सिद्धांतियों का दूसरा श्लोक, भुज्यर्थान्नोपजीवित्वात्, भुज्यर्थान्नोपजीवित्वात्, तल्लोपे लोपयिष्यते, तल्लोपे लोपयिष्यते, भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्ता, भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्ता, वादरोप्युपपद्यते, वादरोप्युपपद्यते, भुज्यतार्हन्नोपजीवित्वात्, तल्लोपे लोपयिष्यते, भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्ता, वादरोप्युपपद्यते। हाँ, पद अच्छे देखिए। भुज्यर्थात्, भुज्यर्थ अन्नोपजीवित्वात् इति पद है। भुज्यर्थ अन्नोपजीवित्वात्, फिर आगे तल्लोपे लोपः इष्यते, भुक्ति पक्षे
पूर्वभुक्तौ आदरः अपि उपपद्यते। ठीक है, अन्वय सरल है। अर्थ देखिए, भुज्यर्थ अन्नोपजीवित्वात्, भुज्य मतलब भोजन के लिए, भोजन इस प्रयोजन के लिए प्राप्त जो अन्न है, उस अन्न के योग से, उपजीवित्वात् है कि नहीं, उस अन्न के योग से, उस अन्न के निमित्त से प्राणाहुति होती है। उस अन्न को लेकर ही तो प्राणाहुति होती है। फिर तल्लोपे, तल्लोपे का मतलब भोजन लोपे, भोजन का ही लोप है। तो भोजन के लिए जो अन्न है वो भी प्राप्त नहीं है, और वो अन्न प्राप्त नहीं तो उस निमित्त से दी जाने वाली जो प्राणाहुति वो भी नहीं होगी। फिर वही कह रहे, तल्लोपे भोजन लोपे लोप इष्यते, प्राणाहुति का लोप ही अपेक्षित है, इच्छित है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। फिर बोलेंगे आदर का क्या करोगे, तब सिद्धांति कह रहे भुक्ति पक्षे, भोजन पक्ष में जहाँ भोजन प्राप्त है उस प्रसंग में वो प्रथमता सिद्ध करने के लिए, यजमान के भोजन की प्रथमता सिद्ध करने के लिए आदर है, न कि जहाँ भोजन नहीं वहाँ पर भी भोजन का विधान, भोजन नहीं है वहाँ पर भी प्राणाहुति हो, इस बात को दिखाने के लिए, बताने के लिए वो आदर नहीं है। ये सिद्धांत भुक्ति पक्षे पूर्व भुक्तौ, पहले भोजन में आदर अपि उपपद्यते, आदर की भी उत्पत्ति हो जाती है कि नहीं। श्रुति ने जो आदर किया है प्राणाहुति का, उसका भी कोई बात नहीं होता है, ये सिद्धांति ने कह दिया। हो गया जी, चलिए आगे। अब आगे भाष्य में आएंगे। छांदोग्ये वैश्वानर विद्यायां प्रकृत्य श्रूयते तद्यद् भक्तं प्रथमम् आगच्छेत् तद् होमीयं सह यां प्रथमाम् आहुतिं जुहुयात् तां जुहुयात् प्राणाय स्वाहा इत्यादि। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई है छांदोग्य इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय। और छांदोग्य इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे वैश्वानर विद्यागतम, वैश्वानर विद्यागतम प्राणाग्निहोत्रम, प्राणाग्निहोत्रम विषयत्वेन उपन्यस्यति, विषयत्वेन उपन्यस्यति छांदोग्ये इति। ठीक है, चलिए भाई, तो उस वैश्वानर विद्या में विद्यमान जो प्राणाग्निहोत्र है उसको ही विषय के रूप में उपन्यास कर रहे, लिख रहे, उल्लेख कर रहे उसका भगवान भाष्यकार। आइए फिर छांदोग्ये वैश्वानर विद्याम प्रकृत्य, प्रकृत्य प्रस्तुत्य, उसको प्रस्तुत करके, उसका आरंभ करके श्रूयते, श्रुति बता रही है। क्या कर रही है श्रुति, तद यद भक्तम, भक्तम शब्द का अर्थ लिखिए अन्नम, प्रथमम आगच्छेत्, तो भोजन करते समय जो अन्न सबसे पहले थाली में आ जाता है, परोसने वाला परोसता है, तो प्रथमम आगच्छेत्। फिर क्या, तद होमीयम है ना, अर्थात उसका हवन करना चाहिए, उस अन्न को लेकर ही प्राणाहुति देनी चाहिए, प्राणाग्निहोत्र करना चाहिए, प्राणाय स्वा इत्यादि सब करने चाहिए, यह अभिप्राय। तद होमीयम, फिर आगे सह याम प्रथमाम आहुतिम जुहुयात्, सह, सह कह, सह बराबर है, हाँ लिखिए सह का अर्थ, सह वैश्वानर विद्याविद, सह मतलब वैश्वानर विद्याविद, मतलब वैश्वानर विद्या को जानने वाला या वैश्वानर विद्या का अनुष्ठान करने वाला। क्या करें, याम प्रथमा आहुतिम जुहुयात्,
जिस प्रथम आहुति का होम करता है, ताम, थोड़ा अन्वय आगे, ताम प्राणाय स्वाहा जुहुया, उस आहुति को देते समय प्राणाय स्वाहा ऐसा कहे, ऐसा बताया है, ठीक, इत्यादि। आगे चलिए। तत्र पंच प्राणाहुतयः विहिताः, अर्धविराम। ये जो पंक्ति है तत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, श्रुति तात्पर्यार्थम संगृह्णाति, श्रुति तात्पर्यार्थम संगृह्णाति, संगृह्णाति तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, श्रुति के अभी जो श्रुति बताई अभी उसके तात्पर्यार्थ का संग्रह कर रहे, तात्पर्य क्या है श्रुति का वो बता रहे हैं। तो देखिए, तत्र पंच प्राणाहुतय, 5 प्रकार की प्राणाहुति उनका विधान है, विधान है। फिर आगे, तास च परस्तात् अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त, तासो, हाँ, तासु प्राणाहुतिषु, अभी शब्द गया ना, उन प्राणाहुतियों में, तासु मतलब प्राणाहुतिषु। आगे, परस्तात्, परस्तात् शब्द का अर्थ लिखिए अग्रे, आगे जाकर, हो गया। चलिए, तो उन 5 प्राणाहुतियों में आगे जाकर श्रुति ने अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया है। 5 प्राणाहुति बताई, फिर आगे जाकर उसी प्राणाहुति को ही क्या बताया, ये क्या है, प्राणाग्निहोत्र है, ऐसा उल्लेख किया, अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया। तो अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त, अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया है। वो कैसे कहा, वो दे रहे, यह एतदेवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति, ऐसा दिया है, बताया है, अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत आगे जाकर 5:24 में, और शुरू हुआ है 5:19 से, फिर आगे जाकर 5 मंत्रों में 5 आहुति बताई, फिर आगे जाकर 5:24 में उसी प्राणाहुति को अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग श्रुति ने किया है। वही करें, यह जो एतत् एवं विद्वान, एतत् मतलब वैश्वानरम, इस वैश्वानर को, एवं इस रूप से, विद्वान अर्थात जानता है, विद्वान वह अग्निहोत्रम जुहोति, वह इस प्रकार का अग्निहोत्र करता है। आगे चलिए, इति, ऐसा अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे चलिए, यथा इह क्षुदिताः बालाः मातरं पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते इति च, अर्थात उससे भी आगे ये मंत्र है, और इसमें भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग उस 5 प्राणाहुति के लिए किया है। तो दृष्टांत देकर कैसे, यथा, जिस प्रकार, यह व्यवहार में, क्षुदिताः बालाः, ऐसे बालक लोग, बच्चे लोग कि जिनको भूख लगी हुई है, तो वो लोग बालक बच्चे क्या करते हैं, मातरम पर्युपासते, पर्युपासते का अर्थ है आश्रय करते हैं, माँ का आश्रय करते हैं, माँ के पास जाते हैं और माँ के लिए भोजन आदि मांगते हैं, मातरम पर्युपासते, दृष्टांत हुआ। उस प्रकार एवं सर्वाणि भूतानि, सभी भूत प्राणी मात्र, देव देवता आदि सभी लोग क्या, अग्निहोत्रम उपासते, अग्निहोत्र शब्द का यहाँ पर अर्थ है 5 आहुति, क्योंकि 5 आहुति के लिए ही अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है उस प्रसंग में। अग्निहोत्र मतलब 5 आहुति का क्या करते, उपासते, उपासते शब्द का अर्थ आश्रय करते हैं, अर्थात सभी प्राणी मात्र चाहते हैं कि यह ज्ञानी लोग, ज्ञानी अर्थात उपासना करने वाला कब इस प्राणाहुति रूप प्राणाग्निहोत्र को करेगा, करना चाहिए। क्यों ऐसी अपेक्षा करते हैं, इसलिए कि जो उपासक इस प्रकार से 5 प्रकार की आहुति देता है, प्राणाहुति, उससे सभी लोग संतुष्ट होते, तृप्त होते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि देव देवता लोग भी क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं।
अतः वे सभी लोग प्राणी चाहते हैं कि ये उपासक कब करेगा प्राणाहुति, प्राणाग्निहोत्र। जिस प्रकार बालक लोग माँ का आश्रय करते हैं, भूखे हुए बालक, उस प्रकार सभी अतृप्त ये सब देवता लोग अपेक्षा करते, आश्रय करते, ये क्या करे, प्राणाहुति करे, कब करे, कब करे, कब करेगा, ऐसा। और ये उद्धृत इस श्रुति को इसलिए किया, इतने बात के लिए ही किया, उस प्राणाहुति के लिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग श्रुति ने किया है। तो बोलेंगे अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया है, उससे क्या, उसका क्या प्रयोजन है, वो आगे स्वयं बता रहा है, पूर्व पक्ष आएगा। अब एक एक बात आ रही है। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि प्राणाहुति के लिए श्रुति ने अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया है। कौन श्रुति में किया, वो श्रुति भी यहाँ पर दे दी। हो गया आगे, आगे चलिए। इति च, फिर तत्र इदम विचार्यते। अब ऐसे स्थिति में इस बात का विचार किया जाता है, क्या, देखिए किम भोजन लोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य उत अलोपः इति। ठीक है ना, देखो भाई थोड़ा सा अन्वय करते। किम भोजन लोपे, एक शब्द छोड़कर, प्राणाग्निहोत्रस्य पीछे लोपः आगे उत अलोपः इति। ठीक है, अब संशय हो रहा है। संशय क्यों हो रहा है, संशय इसलिए हो रहा है कि श्रुति ने एक जगह का यद भक्तम, जो भोजन के अन्न प्राप्त होता है उससे क्या करो, प्राणाहुति दे दो। और कभी कभी भोजन का अभाव भी हो सकता है। और दूसरी जगह श्रुति कर रही है कि प्राणाहुति अग्निहोत्र है, और अग्निहोत्र जबकि खंड किए बिना नित्य किया जाता है। इसलिए संशय हो रहा है कि यद भक्तम इत्यादि के द्वारा प्राप्त, प्रथम प्राप्त अन्न से आहुति देनी है, और कभी कभी भोजन नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब फिर उस प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र का अभाव भी हो सकता है। किंतु उसी प्राणाहुति के लिए श्रुति तो कर रही अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र तो जबकि खंड किए बिना नित्य किया जाता है, तब भोजन आदि का अभाव होने पर इस प्राणाहुति का लोप होता है या नहीं होता है, ये हो गया फिर संशय। बात समझ में आई। पंक्ति देखिए, किम भोजन लोपे, भोजन का लोप होने पर प्राणाग्निहोत्रस्य, प्राणाग्निहोत्र का लोप हो जाता है, उत अलोप। लोप मतलब अभाव, अर्थात प्राणाग्निहोत्र का अभाव हो जाता है या नहीं होता है, ये हो गया संशय। लग गया जी। आगे चलिए, आगे तद यद भक्तम इति श्रुति है, श्रुति का उद्धृत किया है यहाँ पर भाष्यकार ने। तद यद भक्तम इति मतलब इस श्रुति ने क्या, भक्तागमन संयोग श्रवणात् भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात् भोजन लोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य इति। ठीक है, अब ये क्या है भाई, तो ये तो पंक्ति है ना, तद्यद भक्तम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे तब पता चलेगा। तो लिखते हैं, आद्यम आद्यम पूर्व पक्ष सूत्रम, पूर्व पक्ष सूत्रम अस्ति, सूत्रम अस्ति तद अवतारयितुम, तद अवतारयितुम निरस्याम, निरस्याम सिद्धांति आशंकाम, सिद्धांति आशंकाम आह आह तद यद इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो इस अधिकरण के जो दो सूत्र हैं 40 और 41 नंबर का, उसमें से पहला सूत्र अर्थात अधिकरण का पहला सूत्र क्रमशः 40 नंबर का सूत्र, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है, और उसको अवतार ऋतु, उसको सामने लाने के लिए
है कि नहीं? क्या कर रहे हैं कि निरस्याम सिद्धांत्य आशंका, निराकरण करने योग्य जो सिद्धांतियों की शंका है उस शंका को उद्धृत कर रहे हैं कि जिस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी करेगा सूत्र के माध्यम से, ऐसी सिद्धांतियों की शंका है। तो वो शंका क्या है वो दे रहे यहाँ पर, तद यद भक्तम इत्यादि पंक्ति से। अतः ये जो पंक्ति चालू है भाष्य पंक्ति, तद यद भक्तम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए शुरू में सिद्धांतिनः आशंका, सिद्धांतिनः आशंका अर्थात सिद्धांति की शंका। सिद्धांति शंका कर रहा है, वेदांति पूर्व पक्षी के ऊपर शंका कर रहा है, ठीक है? क्योंकि पूर्व पक्षी ने अभी तक क्या बात कही, तो मतलब अभी संशय हुआ भोजन का लोप होने के बाद प्राणाहुति का लोप होता है या नहीं होता है। तब सिद्धांति कह रहे क्या, देखिए लोप होना चाहिए, भोजन को लोप होने पर लोप होना चाहिए। कौन कहेंगे? सिद्धांति। क्यों? बता रहे कारण सिद्धांति। फिर उसका निराकरण करेगा कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है? भोजन अधिक न होने पर भी उसका लोप नहीं होगा। हाँ, भोजन का लोप होने पर भी प्राणाहुति का लोप नहीं है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तब देखिए तद यद भक्तम, ये श्रुति का उल्लेख है। इति, इस श्रुति ने भक्तागमन संयोग श्रवणात्, भक्त कहते अन्न को यहाँ पर, तो भक्तागमन अन्न के प्राप्ति का संयोग संबंध बताया है। किसके साथ? प्राणाग्निहोत्र के साथ। अर्थात भोजन के लिए जब बैठते हैं तो भोजन के सबसे पहले जो अन्न आता है उस अन्न से ही क्या करनी पड़ती है? प्राणाहुति, प्राणाग्निहोत्र। तो प्राणाग्निहोत्र के साथ संबंध है कि नहीं? किसका? भोजन में सबसे पहले प्राप्त हुए अन्न का, बराबर। और फिर ऐसी स्थिति में जब भोजन ही नहीं है तो भोजन के लिए अन्न भी नहीं है, और अन्न ही नहीं है तो उस अन्न का संबंध सही करना पड़ती है क्या? प्राणाहुति। तो प्राणाहुति भी नहीं होगी फिर। ये कह रहा है कौन? सिद्धांति, पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, तद भक्तम इति, इस श्रुति के आधार पर बोल रहे हैं। भक्तागमन संयोग श्रवणात्, है कि भक्त अन्न, अन्न के प्राप्ति का संयोग प्राणहोत्र के साथ श्रुति ने बताया हुआ होने के कारण, आगे भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात्, और भक्त का आगमन मतलब अन्न का, अन्न की प्राप्ति वो किसके लिए है? भोजन के लिए है, भोजनार्थत्वात्। और भोजन लोपे, किंतु हो रहा है कि भोजन का ही अभाव, लोप मतलब अभाव, तो भोजन का ही अभाव है तो भोजन के लिए अन्न प्राप्त है क्या? नहीं। और भोजन के लिए अन्न ही प्राप्त नहीं है तो उस अन्न के साथ संबंध, उस अन्न से होने वाला जो प्राणाग्निहोत्र वो होगा क्या? नहीं होगा। अर्थात प्राणाग्निहोत्र का लोप होगा। ये सिद्धांति बोल रहे हैं उस पूर्व पक्षी को। तो भोजनार्थत्वात्, है ना, भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात्। फिर आगे भोजन लोपे, भोजन लोप इसके बाद कैसा पढ़ेंगे? भोजन लोप एक शब्द छोड़कर, भोजन लोपे प्राणाग्निहोत्रस्य, पीछे लोपः इति, भोजन का ही लोप होना होता है तो होने पर प्राणाग्निहोत्र का भी क्या होगा? लोप होगा। इस सिद्धांति ने शंका की, अपनी बात रखी पूर्व पक्षी के प्रति। तब आगे एवं प्राप्ते न लुप्येत इति तावत् आह। ठीक है, ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ते, एवं के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। एवं सिद्धांत आशंकाम उपन्यस्य, सिद्धांत आशंकाम उपन्यस्य तन्निरासाय किंवा एतन्निरासाय पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति, पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति एवं इति। ठीक है, देखिए भाई, एवं इस प्रकार सिद्धांत की आशंका
प्राप्त होने पर उपन्यास से उसका उल्लेख करके एतन निराशाय, उस आशंका का निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी का जो सूत्र है उसको घटा रहे हैं। पूर्व पक्ष सूत्रम योजयति एवं इति। ठीक है, चलिए, तो ये जो आगे पंक्ति चालू हुई ना एवं प्राप्त, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम अर्थात पूर्व पक्षी का समाधान, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है उस सिद्धांत की शंका का। ये बात क्या कर रहे पूर्व पक्षी, एवं प्राप्ते न लुप्येत, मतलब प्राणाहुति का लोप नहीं होगा। कब? भोजन का लोप होगा। हाँ, भोजन का लोप होने पर भी, भोजन का अभाव होने पर भी प्राणाहुति का लोप नहीं होगा, बोल रहा है पूर्व पक्षी। न लुप्येत इति तावत आह, बोलेंगे कस्मात, क्यों? हेतु दे रहा है आदरात। ठीक है, किंतु आदरात न लुप्येत इत्यादि सब सूत्र को लेकर बोला जा रहा है। सूत्र के पद है आदरात वगैरह, अतः पहले सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते, फिर आगे का भाष्य। तो सूत्र है आदरादलोपः। ठीक, चलिए फिर लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर उपास्ति लोपे अपि, उपास्ति लोपे अपि, कौंस में लिखिए उपासना न होने पर भी, उपासना न होने पर भी, अर्थात निर्गुण विद्या के प्रसंग में भी, निर्गुण विद्या के प्रसंग में भी, कौन सी बात आगे, स्तुत्यर्थत्वेन, स्तुत्यर्थत्वेन गुण अलोपवत, गुणालोपवत, गुण अलोपवत। आगे उद्धरण चिन्ह में पूर्व अतिथिभ्य, पूर्व अतिथिभ्य उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुति उपपत्तये, इत्यादि श्रुति उपपत्तये, श्रुति उपपत्तये भोजन लोपे अपि, भोजन लोपे अपि प्राणाग्निहोत्र अलोपः, प्राणाग्निहोत्र अलोपः, अलोपः भवति इति पूर्व पक्षी कथयते, इति पूर्व पक्षी कथयति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम आदरादलोपः 3:3:40, आगे कंस में लिखिए इदं पूर्व पक्ष सूत्रम, ग्रंथ में भी लिख के रख सकते उस सूत्र के बगल में, इदं पूर्व पक्ष सूत्रम, कंस बाण। फिर पदच्छेद आदरात अलोप, फिर नीचे पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए भोजन लोपे अग्निहोत्रस्य, भोजन लोपे अग्निहोत्रस्य, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक अलोपः, अलोप बराबर लोपाभावः, लोपाभावः कौंस में लिखिए अनुष्ठातव्यम एव इत्यर्थः,
अनुष्ठातव्यम एव इत्यर्थ कंस बंद पूर्ण विराम। फिर आगे दूसरे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक आदरात, आदरात बराबर उद्धरण चिन्ह में पूर्वोतिथिभ्यो अश्नीयात्, पूर्व अतिथिभ्यः अश्नीयात् उद्धरण चिन्ह 1 इति इति पूर्वभोजनस्य प्राथम्य रूप धर्मलोपम, प्राथम्य रूप धर्मलोपम असहमानया, हाँ प्राथम्य रूप धर्मलोपम, प्राथम्य रूप धर्मलोपम असहमानया, असहमानया जाबाल श्रुत्या, जाबाल श्रुत्या प्राणाग्निहोत्रे, प्राणाग्निहोत्रे आदर करणात्, आदर करणात् हो गया। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं उपास्ति लोपे अपि, जैसे पीछे के अधिकरण में छांदोग्य में तो सगुण विद्या है और बृहदारण्यक में निर्गुण विद्या अर्थात तत्वज्ञान की बात है, उपासना तो नहीं है। तो उपासना न होने पर भी, निर्गुण विद्या का प्रसंग होने पर भी, तत्वज्ञान की बात होने पर भी स्तुत्यर्थम गुण अलोप, गुण का लोप नहीं हुआ, वशित्वादि गुण का उपसंहार किया गया, किंतु वह किस लिए? स्तुति के लिए। किसी के लिए क्यों न हो, गुण का उपसंहार तो किया ही गया, लोप नहीं किया। उसी प्रकार पूर्वाधिदिव्य इत्यादि श्रुति उपपत्ति, श्रुति की उपपत्ति होने के लिए भोजन का लोप होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होगा, अलोप होगा। जैसे वहाँ पर गुण का अनुपसंहार नहीं हुआ, उपसंहार ही हुआ, उस प्रकार यहाँ पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होगा, प्राणाहुति होगी ही। इस प्रकार पूर्व पक्षी बोल रहा है सूत्र के माध्यम से, क्योंकि यह सूत्र पूर्व पक्षी का सूत्र है। तो सूत्र आया फिर आदरादलोप 3:40 पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं भोजन लोपे, भोजन लोप होने पर भी अग्निहोत्रस्य क्या अलोप, लोप नहीं होता है, अर्थात उसका अनुष्ठान होता ही है। बोलेंगे क्यों? उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, हेतु दे रहा है। आदरात प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पूर्वातिथिभ्य अश्नीयात् इति, यह जावा श्रुति है। तो वह श्रुति पूर्व भोजनस्य प्राथम्य रूप धर्मलोपम असहमानया, पूर्व भोजन पहले भोजन मतलब पूर्व भोजनस्य प्राथम्य रूप धर्म, जैसे अतिथि है और यजमान है, और अतिथि के पहले भोजन करना चाहिए किसको? यजमान को, उपासक को। किंतु उसके भोजन में जो प्राथम्य रूप धर्म है उसका लोप का भी, उस प्राथम्य रूप धर्म का लोप का भी सहन नहीं कर रही है। प्राथम्य रूप धर्म होना ही चाहिए उसमें, उसका अभाव नहीं, अर्थात अतिथि पहले भोजन शुरू न करे, ये इसका मतलब। तो पूर्व भोजन से प्राथम्य रूप धर्म का लोप जो है उसको भी सहन न करने वाली कौन? जाबाल श्रुति। वो उस श्रुति से मालूम पड़ रहा है कि प्राणाग्निहोत्र में उसका बहुत ज़्यादा आदर है, और इतना आदर है तो वो धर्म के लोप का सहन नहीं कर रही, तो धर्मी का लोप का सहन कैसा करेगी? अतः प्राणाग्निहोत्र तो भोजन हो जाए न हो, प्राणाग्निहोत्र होना ही चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात पक्की की। लग गया जी? चलिए फिर ये हुआ सूत्र का अर्थ। आगे चलते हैं भाष्य। ये पंक्ति हुई ना, एवं प्राप्ते न रूपेत इति तावत् आह कस्मात् आदरात्। आगे चलिए, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा ही वैश्वानर विद्यायाम, वैश्वानर उपासना में जाबालानाम श्रुति,
जाबाल लोगों की श्रुति है। वो क्या है श्रुति? पूर्व अतिथिभ्य अश्नीयात, अतिथि के पहले भोजन करे। यथा वै स्वयं अहुत्वा अग्निहोत्रम परस्य जुहुयात एवं तत् इति अतिथि भोजनस्य प्राथम्यं निंदित्वा स्वामी भोजनम प्रथमं प्रापयन्ति प्राणाग्निहोत्रे आदरम करोति। हो गया? देखो भाई यार, ये जो पंक्ति है ना, कौन सी कहाँ से? नहीं, देखिए तथा ही नहीं तो तथा ही का से तथा ही से देखिए पहले अर्थ तथा ही आदरादित्य जो हेतु बताया ना पीछे, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही करके। तो वैश्वानर विद्या में जाबालों की श्रुति है। कौन है वो? पूर्व अतिथिभ्य अश्नीया, अतिथि के पहले भोजन करे। और आगे करे यथा हो, यथा हो के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। विधि अपेक्षितम, विधि अपेक्षितम अर्थवादम दर्शयति, अर्थवादम दर्शयते यथा इति। ठीक है जी, चलो भाई, विधि के लिए अपेक्षित अर्थवाद को दिखा रहे हैं। तो यथा हो वही, ये जो श्रुति है उसके शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। यथा हो वही स्वयं, यहाँ तक आए, फिर एक शब्द छोड़ के स्वयं के बाद आगे अग्निहोत्रम, पीछे अहुत्वा, फिर आगे परस्य इत्यादि सरल है। अर्थ देखिए, यथा वही जिस प्रकार की स्वयं अग्निहोत्रम अहुत्वा, अपना अग्निहोत्र न करके, किए बिना, अहुत्वा, परस्य जुहुया, जैसे दूसरे का अग्निहोत्र करें, ये जैसा उचित नहीं है, उसी प्रकार एवं तक, ऐसी ये बात हो जाएगी। कौन सी? एवं तक। कौन बताएंगे एवं तत् का अर्थ? ये तो उदाहरण के रूप में बता दिया कि जिस प्रकार अपने अग्निहोत्रों को न किए दूसरे का अग्निहोत्र करना उचित नहीं है, उसी प्रकार एवं तत् मतलब सब बोलो भाई। एवं तत्, एवं तत् का अर्थ लिखिए, चलो लिख लीजिए। एवं तत् बराबर स्वयं प्राणाग्निहोत्रम अकृत्वा, स्वयं प्राणाग्निहोत्रम अकृत्वा अतिथीनां, अतिथीनां तत्करणम, तत्करणम इति स्यात्। हो गया? देखिए भाई, जैसे अन्य जगह अपने अग्निहोत्रों को छोड़कर दूसरे का करना ये उचित नहीं है, किंतु करेगा कोई तो वैसी बात यहाँ पर भी हो जाएगी। कब? जब यजमान के पहले, स्वामी के पहले यदि अतिथि भोजन करेगा तो, अतिथि पहले शुरू कर देगा तो उसका मतलब हुआ अपना अपना प्राणाग्निहोत्र न करके अतिथि का प्राणाग्निहोत्र कर लिया, ये हो जाएगा। ऐसा न हो, इसलिए अतिथि के द्वारा प्राणाग्निहोत्र होने के पहले अपना प्राणाग्निहोत्र हो जाना चाहिए, यह अभिप्राय। एवं तत् स्वयं प्राणाग्निहोत्रम अकृत्वा अतिथिनां तत्करण, अतिथि का प्राणाग्निहोत्र करा देना, ये बात ऐसी हो जाएगी फिर, ठीक है ना, जो कि उचित नहीं है। अपना प्राणाग्निहोत्र पहले होना चाहिए ऐसा, क्योंकि श्रुति ने स्वयं बताया है अतिथि के पहले भोजन करो करके, पूर्व अतिथिभ्य अश्नीया। ये चलिए भाई, यथा वै स्वयं अकृत्वा अग्निहोत्रम परस्य जुहुयात् एवं स्यात् इति अतिथि भोजनस्य प्राथम्यम निंदित्वा। ठीक है, अतिथि के भोजन का जो यदि प्राथम्य कोई प्रथम करता है अतिथि भोजन, उसकी क्या कर दिया श्रुति ने? निंदा। अतिथि का भोजन पहले करेगा उसकी निंदा कर दी।
अतिथि भोजन से प्राथम्यम निंदित्वा, फिर स्वामी भोजनम प्रथमम प्रापयन्ति, स्वामी के भोजन को पहले प्राप्त कराती हुई कौन? श्रुति। तो स्वामी भोजनम प्रथमम प्रापयन्ति श्रुति प्राणाग्निहोत्रे आदरम करोति। यही वो प्राणाग्निहोत्र में क्या कर रही है? आदर कर रही है। प्राणाग्निहोत्रे आदरम करोति। लग गया? आगे चलिए। आदरम करोति, करोति का कर्ता कौन है? श्रुति ही करोति। हो गया? आगे याम नहीं सॉरी या ही न प्राथम्य लोपम सहते नेतराम सा प्राथम्यवतः अग्निहोत्रस्य लोपम सहेत इति मन्यते। ठीक है जी। शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय। ही पीछे या, फिर थोड़ा आगे जाकर प्राथम्य लोपम पीछे न, आगे सहते, फिर एक शब्द छोड़कर आगे सा प्राथम्यवतः अग्निहोत्रस्य लोपम पीछे नेतराम, फिर आगे सहेत इति मन्यते। ठीक है। चलिए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई है या ही, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे ननु ननु स्वामी भोजनस्य प्राथम्य अभावः अत्र निंद्यते अर्धविराम। कथम एतावता भोजन लोपे अपि प्राणाग्निहोत्रम न लुप्येत, प्राणाग्निहोत्रम न लुप्येत अर्धविराम। तत्र आह या ही इति, तत्र आह या ही इति। देखो भैया, शंका कर रहा है कोई, ननु ये जो श्रुति आपने बताई, पूर्व पक्षी को कोई पूछेगा ना, ये पूर्व पक्षी तुमने जो अभी अभी श्रुति उद्धृत की पूर्वादित्य अश्नियादि इत्यादि इत्यादि, तो वो श्रुति क्या कर रही है? स्वामी भोजनस्य प्राथम्य अभाव की निंदा कर रही है। किसकी निंदा कर रही है? स्वामी भोजन का जो प्राथम्य का अभाव, प्राथम्य नहीं, स्वामी भोजन ने पहले करना चाहिए ना, किंतु नहीं किया पहले, प्राथम्य भोजन का अभाव, उसकी निंदा कर रही है कौन? श्रुति। ननु स्वामी भोजनस्य प्राथम्य अभाव अत्र निंद्यते। फिर इससे कथम एतावता भोजन लोप्यपि प्राणाग्निहोत्रम न लुप्यते। कथम का अनुवाद नहीं कर सकते। एतावता इतने मात्र से भोजन का लोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप, प्राणाग्निहोत्रम कथम न लुप्यते, क्यों लुप्त नहीं होगा? ऐसी यदि कोई शंका करता है, उसके लिए उत्तर दे रहा है वो पूर्व पक्षी। या ही इत्यादि पंक्ति से अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। ही क्योंकि या शाबाश, श्रुति ही, या शब्द से क्या लेंगे? श्रुति। जो श्रुति क्या जी? प्राथम्य लोपम न सहते, है कि नहीं? प्राथम्य स्वामी का भोजन पहले होना चाहिए, उसका लोप को सहन नहीं कर रही है श्रुति। प्राथम्य रूप धर्म के लोप का सहन नहीं कर रही है, धर्म के लोप का। प्राथम्य लोपम न सहते सा, ऐसी वो श्रुति प्राथम्यवतः अग्निहोत्रस्य, प्राथम्य विशिष्ट, प्राथम्य धर्म विशिष्ट जो अग्निहोत्र, उस अग्निहोत्र का लोपम नेतराम सहे, बिल्कुल सहन नहीं करेगी। जो श्रुति धर्म के लोप का सहन नहीं कर रही है, वो श्रुति उस धर्म से विशिष्ट अग्निहोत्र के लोप को कैसा सहन करेगी? अर्थात नहीं करेगी। नेतराम बिल्कुल
सहेत, बिल्कुल सहन नहीं करेगी, इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। हो गया जी, ये जो पंक्ति पढ़ी ना हम लोगों ने, या ही से लेकर मन्यते तक, उस श्रुति का अभिप्राय समझने के लिए उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखेंगे धर्मशास्त्रे अतिथि भोजनोत्तर काल विहितम, अतिथि भोजनोत्तर काल विहितम, अतिथि भोजनोत्तर काल विहितम अपि स्वामी भोजनम अपोह्य अतिथि भोजनात् प्राग एव, अतिथि भोजनात् प्राग एव प्राणाग्निहोत्र लक्षणम स्वामी भोजनम प्रतिपादयन्ती, अंतिम का ई दीर्घ, प्रतिपादयन्ती श्रुति तस्य प्राथम्य धर्मलोपम अपि, तस्य प्राथम्य धर्मलोपम अपि न सहते अर्धविराम तत्र धर्मीलोप सहनम कौंस में लिखिए, प्राथम्य धर्म विशिष्ट अग्निहोत्र रूप, प्राथम्य धर्म विशिष्ट अग्निहोत्र रूप धर्मिका, अग्निहोत्र रूप धर्मिका कौंस बंद। आगे तू दुर्निरस्तम इत्यर्थ, तू दुर्निरस्तम इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो कह रहे कि धर्मशास्त्र में अतिथि भोजनोत्तर काल विहितम अपि स्वामी भोजनम, अतिथि भोजन के बाद, अतिथि का बहुत महात्म्य बताया है, अतिथि को देवता बताया है, और अतिथि भोजन के बाद घर मालक ने भोजन करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। अतिथि भोजनोत्तर काल विहितम अपि स्वामी भोजनम, तो भी उसको अपोह्य, उसको दूर करके, उसको हटाकर, यहाँ पर उपासना प्रसंग में, वैश्वानर उपासना के प्रसंग में अतिथि भोजनात् प्राग एव, अतिथि भोजन के पहले ही प्राणाग्निहोत्र लक्षण, प्राणाग्निहोत्र स्वरूप स्वामी का भोजन प्रतिपादन करती हुई श्रुति तस्य प्राथम्य धर्म लोपम अपि न सहते, उसके प्रथम रूप धर्म का लोप भी सहन नहीं कर रही है। तो धर्मी लोप सहना, तो प्राथम्य धर्म विशिष्ट अग्निहोत्र रूप धर्मी का लोप कैसा सहन करेगी, अर्थात सहन नहीं करेगी। तो धर्मी लोप सहनम तो दूर निरस्तम, बहुत दूर से हट रह गया, वो दूर से निरस्त हो गया है कि नहीं। तात्पर्य भोजन का लोप होने पर भी प्राणाहुति का लोप नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी ने बात अपनी पक्की कर दी। ठीक है, अब उसके ऊपर आगे ननु इत्यादि से पुनः आक्षेप किया जा रहा है, और उस आक्षेप का भी उत्तर वो पूर्व पक्षी देगा, किंतु इन आगे के बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्